तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि 60 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेक्शन होंगे A B C D E। ए सेक्शन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, बी सेक्शन में 2 मार्क्स के, सी सेक्शन में 3 मार्क्स के, डी सेक्शन में 5 मार्क्स के और ई सेक्शन में 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही क्वेश्चन पेपर को साथ में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2.7 इंटू 4 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि 2.7 को 4 से जब मल्टीप्लाई करना है तो उसका मान क्या होगा। तो देखो 7 चौक 28, तो ये कितना हुआ 8। ठीक है, 2 यहाँ पे कैरी चला गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 4 8 और 10। अब देखो जो दशमलव है या हम ये कहें जो दशमलव है, डेसिमल कितने के बाद में आ रहा है, यहाँ से काउंट करो 1 के बाद में, तो यहाँ पे 10.8 बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बी आ जाएगा। आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.7 इंटू 4, तो बी आंसर यहाँ पे अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया, बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं 5.974, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 की हमें यहाँ पर प्लेस वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या कहा गया है। 5.974 में 9 का स्थानीय मान हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो पॉइंट के कितने बाद, पॉइंट्स ये दशमलव है ना, डेसिमल के कितने बाद में आ रहा है 9, तो डेसिमल के 1 के बाद में 9 आ रहा है। तो अगर बाद में आता है तो हम डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं। जैसे अगर देखो 9 पूछा जाता तो हम इस तरह से करते हैं। अगर 7 पूछा जाता तो 7 डेसिमल के कितने के बाद में, 2 के बाद है, तो हम यहाँ पे 2 0 लगा देते हैं। इसी तरह अगर 4 पूछा जाता तब हम यहाँ पे क्या करते, 3 0 लगा देते, 1 2 3 0 लगाते। और अगर 5 का स्थानीय मान पूछा जाता तो हम सिर्फ 5 लगाते। ठीक है, 5 हम उससे मल्टीप्लाई कर देते। अगर आगे कोई और नंबर होता तो हम यहाँ पे 20 लगा देते। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट अगर ना होता, देखो क्वेश्चन में आप ध्यान से समझो, डेसिमल के बाद में होते तो हम डिवाइडेड करते रहते हैं, और डेसिमल से पहले होता है अगर वो नंबर, तो हम क्या करते रहते हैं उसमें 0 ऐड कर देते। जैसे कि अगर 5 से पहले मान लो 15 होता तो हम यहाँ पे 10 कर देते। अगर यहाँ पे 215 होता तो हम 200 कर देते इस तरह से। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 9/10। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक त्रिभुज होगा। मतलब कि देखो क्या कहा गया है कि तीनों भुजाएं कितनी है, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है और एक 13 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का अगर हमें क्या बनाना है, इसका त्रिभुज बनाना है, तो ये कह रहे हैं कि अगर त्रिभुज बनाना है तो वो त्रिभुज कैसा होगा। तो देखो इसकी तीनों ही भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। तीनों ही भुजाएं क्या है, अलग अलग है। और जो 2 भुजाएं हैं वो क्या है, तीसरी भुजा से क्या है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है, विषम बाहु त्रिभुज बन रहा है क्योंकि तीनों भुजा अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन हमें देखनी है। कंडीशन क्या होती है कि जो 2 छोटी भुजा होती है, जैसे कि 5 और 12, इन दोनों का जो सम है वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो देखो ये कंडीशन भी यहाँ पे फॉलो हो रही है। 2 कंडीशन है यहाँ पे समझेंगे कि एक तो तीनों भुजाओं की जो भुजा की जो लेंथ है वो अलग अलग है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज बन सकता है। सेकंड क्या है, दो छोटी भुजा है 5 और 12, उसका सम अगर हम इसका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 17 हो जाएगा। तो इनका सम तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर अविषम बाहु त्रिभुज। देखो क्या कहा गया, अ ट्राइंगल विथ साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर विल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक लेंथ, एक साइड क्या है 5 सेंटीमीटर 12 और 13, तो ऐसा ट्राइंगल क्या होगा, स्क्लेन ट्राइंगल। क्यों कहेंगे हम इसे स्क्लेन ट्राइंगल, क्योंकि एक तो तीनों साइड्स क्या है इसकी अलग अलग है। ठीक है, आइसोसेलेस क्या होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, इक्विलेटर क्या होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। और यहाँ पे देखो एक कंडीशन तो ये है कि तीनों साइड अलग है, इसलिए हमने इसको क्या कहते हैं, स्क्लेन ट्राइंगल। लेकिन आपको एक बात और देखनी है कि 2 साइड का सम, जैसे कि मान लो एक 3 है और एक 2 है, अगर यहाँ पे मान लो 4 हो जाता है तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि 2 साइड का सम क्या है, तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। तो ये 5 और 4 हुआ तो उस कंडीशन में ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे 6 आ जाता है तब भी नहीं बनेगा। देखो एक सेकंड, अगर यहाँ पे 6 आ जाता है, देखो क्या कहा जा रहा है, 3 एक दिया है, 3 एक दिया है, 2 और एक दिया है यहाँ पर 6 दिया है, तो इन दोनों का सम कितना हुआ, 5 हुआ। तीसरी भुजा कितनी होगी, जो थर्ड साइड है वो 6 होगी। तो इस कंडीशन में ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे 4 होता है तो बन सकता है, क्योंकि ये सम यहाँ पर ज्यादा है। तो 2 साइड का जब सम, जो छोटी साइड्स है उनका सम तीसरी साइड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। तो एक कंडीशन यहाँ पे सही हो जाएगी, ये क्या है, स्क्लेन ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। इफ
इन अ ट्राइंगल टू एंगल आर 70 एंड 80 दैट व्हाट विल बी द थर्ड एंगल। अगर एक ट्राइंगल दिया गया है, ये ट्राइंगल है, उसमें कहा एक 70 है, दूसरा कितना है 80, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों जो एंगल्स है उनका सम कितना होता है 180। तो हम इससे क्या मान लेंगे, देखो यहाँ पे करके दिखाती हूँ मैं आपको कि एक हो गया 70, दूसरा कितना हो गया 80 प्लस एक्स कर दिया, ये कितना हो गया 180 के इक्वल। ठीक है, अब इनको सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 150। तो 180 में से जब 150 माइनस करेंगे, किस तरह से करेंगे, देखो यहाँ पे x की वैल्यू किस तरह से निकलेगी, तो आंसर आ जाएगा 30। तो ए आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ए। क्या करना है, इन दोनों का सम करके 180 में से माइनस कर देना है, तो 30 आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो क्या कहा गया, यदि एक त्रिभुज में दो कोण 70 डिग्री और 80 डिग्री के हैं, तो तीसरा क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 70 प्लस 80 माइनस कर देंगे 180 में से, कितना आ जाएगा 30। 30 आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है यहाँ पर। तो देखो क्या कहा गया है, दो रेखा की लंबाई अगर समान हो तो वो सर्वांगसम होता है। जैसे दो रेखा दी गई है, अगर उनकी लंबाई, दो रेखा की आ जाएगा, की लंबाई अगर समान है तो वो सर्वांगसम होंगे, सही है। दो समान भुजाओं वाले दो वर्ग समान होंगे, क्योंकि भुजा अगर समान है मान लो दो वर्ग की, तो वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समान हो जाएंगे। समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं, ये भी कंडीशन सही है। तो तीनों ही कंडीशन यहाँ पे सही है। देखो दो रेखाखंड, यहाँ पे खंड आ जाएगा, जो दो रेखाखंड क्या है, एक दूसरे के समान है, तो वो सर्वांगसम होंगी। अगर दो भुजा, अगर किसी वर्ग में स्क्वायर के अंदर दो चारों भुजाएं क्या है, समान है, दोनों की ये वाली भुजा इससे समान है, तो वो एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। इसी तरह समान त्रिज्या वाले, जैसे कि समान त्रिज्या वाले वृत्त भी एक दूसरे के सर्वांगसम का मतलब इक्वल ही माना जाता है। तो ऐसे ये तीनों ही कंडीशन सही है। आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी उपरोक्त सभी। देखो क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ टू लाइन्स हैव द सेम लेंथ देन दे हैव कॉन्ग्रेंट। बिल्कुल सही है, दो लाइन क्या है जिनकी लेंथ सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। द स्क्वायर विद इक्वल साइड आर कॉन्ग्रेंट, ऐसा स्क्वायर जिसमें इक्वल साइड्स होते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। सर्कल विद द सेम रेडियस आर कॉन्ग्रेंट, ऐसा सर्कल जिसका रेडियाई क्या है, इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट। तो ऑल अबव सही, सारे के सारे सही है, तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि दो त्रिभुज के संगत को समान हो, संगत कोण यहाँ पे आएगा, मान लो कि ये देखो ये दो त्रिभुज दिए हैं, इसके संगत कोण, जैसे कि ये वाले, ये दो कोण क्या है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, दो संगत कोण क्या है, समान है, तो वे सदैव सर्वांगसम होंगे, नहीं ना, ये कोण तो अलग अलग हो सकते हैं ना, सिर्फ एक ही कोण उसने कहा है कि दो संगत कोण, मानो कि चलो ऐसे भी कर सकते हैं, दो संगत कोण समान है, ये कोण भी मान लो इसकी ये 70 है, ये भी 70 है, लेकिन इसका एंगल लाइन ये डिफरेंस हो सकता है ना, तो हमें क्या चाहिए, सर्वांगसमता के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, या तो SAS रूल होना चाहिए या SSS रूल होना चाहिए ना, तो दो कोणों से नहीं, उसके एक साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा। दो देखो, दो एंगल SA, ये वाला, ये वो AS कब लगेगा, जब दो एंगल और एक क्या हो, साइड इक्वल हो, तभी वो सर्वांगसम होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य है, इसका क्या हो जाएगा, असत्य, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या, इफ टू ट्राइंगल्स हैव द सेम कॉन्ग्रेंट साइड देन दे हैव ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। देखो क्या कह रहे हैं, इफ टू ट्राइंगल हैव द सेम कॉन्ग्रेंट साइड, कॉन्ग्रेंट एंगल कह रहे थे, अगर कॉन्ग्रेंट साइड, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, कॉन्ग्रेंट साइड है उनके पास में, मतलब ये साइड कॉन्ग्रेंट है, तो क्या वो एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ऐसा नहीं होता, साइड होने से कभी भी नहीं होगा, एक एंगल कम से कम चाहिए ही कॉन्ग्रेंट होने के लिए, तो फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 7 टाइम ऑफ अ नंबर इज 56 देन द नंबर, वो क्या कह रहा है, 7 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई x इक्वल कितना है, 56 के है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 56 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा, 8। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या कहा, यदि एक संख्या का 7 गुना 56 है तो वह संख्या है, तो एक संख्या माना कि वो है 7, इसका गुना मान लिया x, 7x इक्वल किसके है, 56 के, तो x की वैल्यू क्या होगी, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आ जाएगा, 8। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 3x की स्क्वायर, y की 4 एंड z की 6 की टोटल घात कितनी है। तो क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई में घात होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हम करेंगे 2 + 4 + 6, तो कितना हो जाएगा, 12। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द पावर ऑफ 3x की स्क्वायर, y की 4 है, z की 4 इज, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे सबको, जब ऐड करेंगे तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा, तो बी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 4 की पावर 0 माइनस 5 की पावर 0 इंटू 7 की स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखो 4 की पावर -0 होती, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 1। 1 माइनस 1 दोनों की 1 हो गया, इंटू हमें क्या करना है 7 की पावर स्क्वायर। तो 1 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 0 आएगा, इंटू 7 की स्क्वायर। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। बी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 9 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 की पावर 0 देन माइनस 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 2। तो देखो क्या किया, अभी मैंने समझाया, ये भी 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दोनों 1 में से 1 माइनस किया तो कितना आया 0। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। तो देखो जब भी डिवाइडेड, अगर बेस सेम है, ये देखो 2 यहाँ पे दोनों का क्या दिया गया है, सेम दिया गया है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 9 माइनस 2 की पावर 3, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6। सी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, 2 की पावर 9 को 2 की पावर 3 से भाग देने पर इसका मान ज्ञात करो। तो किस तरह से किया जाएगा, 2 की पावर 9 को हम क्या करेंगे, जब बेस सेम होता है, आधार सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 2 की पावर 9 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, -4a x में x का गुणांक क्या है। x का गुणांक का मतलब है कि -4ax में x किस नंबर से गुणा है। तो x यहाँ पे देखो -4a, x को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी नंबर हो, जब भी गुणांक पूछा जाए तो उस नंबर को छोड़ दो जिससे गुणांक पूछा गया, उसके अलावा जितना नंबर है। तो यहाँ पे कितना है, -4a। तो बी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, राइट द एक्स कोफिशिएंट्स ऑफ -4x। -4x में हमें इसका कोफिशिएंट बताना है, तो -4a। बी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट डेसिमल फ्रैक्शन इज। हमें क्या बताना है, डेसिमल फ्रैक्शन बतानी है। डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे डेसिमल नंबर है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट डेसिमल फ्रैक्शन बताना है या नंबर बताना है। तो देखो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे सबसे छोटा नंबर देखना है कि सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का है ना उसमें। तो देखो यहाँ पे 1 है, तो ये भी 1 है, ये 0 है। तो देखो ये 2 नंबर होने के चांसेस है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद में 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ 1 आ गया ना। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी। बस ध्यान से नंबर को देखो, देखो किस तरह से दिखाती हूँ, किस तरह से करना होगा। ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0, मतलब ये दोनों नंबर तो नहीं होते डेसिमल के बाद में, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर तो नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखो, ये 0 है, ये 1 है। तो अब क्या हो जाएगा, सी आंसर हमारा यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 3 अंकों की सबसे छोटी दशमलव भिन्न है। कौन सी दशमलव भी है, सी। अभी समझाया मैंने सी। अगर आप सिर्फ हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में देख रहे हो तो दोनों को अच्छे से समझो, दोनों में ही समझा रही हूं मैं। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन थे, 1 to 12 क्वेश्चन थे 1 मार्क्स के, वो हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन बी में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन 3/5 प्लस 2/7 का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2 का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इनका सॉल्यूशन। क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 7। दोनों को साथ में देख लेते हैं। इसके और में क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2, 3 एंड 3.5। ओके, आइए सेकंड का फर्स्ट एंड और इसके दोनों ही हम साथ में आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसका आंसर। देखो 3/5 और 2/7 को हमें क्या करना है, वैल्यू सोल्व करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। हम क्या लेंगे यहाँ पर, एलसीएम। 5 और 7 का जब एलसीएम लेंगे तो 35 आएगा, क्योंकि दोनों ही नंबर एक दूसरे से कटते नहीं है। अब हमने एलसीएम ले लिया। अब हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाले नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 35 को जब 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 7। 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 21। ये आपको आना चाहिए एलसीएम। 7th क्लास में एलसीएम आ जाता है बच्चों को। उसके बाद अब 35 को हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। नीचे वाले नंबर को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 5। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10। जब इनको ऐड करेंगे तो 31 डिवाइडेड बाय 35, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका और का जो क्वेश्चन था। तो आइए देखते हैं इसका और का सॉल्यूशन किस तरह से है।
तो सबसे पहले हमने क्या किया है, 2 सही 2/3 और 3 सही 1/2। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना, मिश्रित भिन्न है। इसे हम क्या करेंगे, पहले भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या किया, इसको करने के लिए देखो फॉर्मूला होता है, यहाँ से क्या करते हैं, गुना करते हैं, ऊपर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो किस तरह से करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे, 6 आएगा, 6 में हम 2 ऐड कर देंगे तो 8/3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसको करते हैं, देखो 3.5 को करते हैं, तो पहले इसको इससे गुना करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, तो 3 गुना 2 करेंगे, 6 आएगा, 6 में 1 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, तो 7/2। अब ये हमारे पास में एक भिन्न आ गई है, इनमें हमें ऐड करना है। अब वापस से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो नीचे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को जब 3 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2, 3 2 6, है ना, डिवाइड किया तो कितना आया, 2 आया। अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 16 आया। इसी तरह से जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो 37 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करके दिखा देते हैं। देखो 37 को जब 6 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 6 6 36, है ना। तो देखो कि अब इसको इस डायरेक्शन में लेके चलो, 6/1/6 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6/1/6 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये है सेकंड का, दोनों ही और वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द वैल्यू ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 and 80, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट एक्सटीरियर एंगल। क्या है क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के 2 अंतः सन्मुख कोणों का मान 60 डिग्री और 80 डिग्री है, इसके बाह्य कोण, यहाँ पे कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो जैसे कि ये दिया गया है ट्राइंगल, ये कहा ये 60 है और ये 80 है, तो ये हमें बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। पहले तो एक ट्राइंगल है, हमने ट्राइंगल लिया है ABC, ठीक है, ये ट्राइंगल है ABC। इसके 2 अगर अंतः कोण हम देखें, कौन सा, एक तो 60 डिग्री हो गया, एक 80 डिग्री होगा। हमें ये बाह्य कोण की वैल्यू निकालनी है, जो बाहर की तरफ एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो एंगल A कितना है, 80 डिग्री, और एंगल B कितना है, 60। तो हमें क्या निकालना है, एंगल ACD, हमें एंगल ACD की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल ACD की वैल्यू क्या होती है, जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम। हमेशा याद रखना, जब भी एक्सटीरियर एंगल आपसे पूछा जाए, जब भी क्या पूछा जाए आपसे, कोई एक्सटीरियर एंगल पूछा जाए, तो उसके सामने के जो 2 एंगल है उनका सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये कितना है, 60 + 80 कितना है, 140, मतलब इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140। तो हमेशा याद रखना, बाह्य कोण या एक्सटीरियर कोण की वैल्यू क्या होती है, अंदर के जो 2 कोण है उनके सम के बराबर। तो कितना हो जाएगा, 140। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, निम्नलिखित को बीजीय व्यंजक के रूप में लिखिए। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी गई है, उसे हमें व्यंजक के रूप में लिखना है। x को y द्वारा भाग देने पर प्राप्त भागफल से 4 कम। तो देखो x को y द्वारा भाग देने पर प्राप्त जो भागफल होगा उससे 4 कम, तो -4, ठीक है। देखो क्या है, x को y द्वारा भाग देने पर प्राप्त जो भागफल आएगा उसमें क्या है, -4 करना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड, x और y के योग का 1/4, मतलब x और y के योग हमने इन दोनों को जोड़ दिया, उनका 1/4। तो आप इस तरह लिख दो, या 1/4 x + y। देखो उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली आ जाएंगे। इंग्लिश में देखते हैं एक बारी। देखो क्या कहा गया, राइट द फॉलोइंग algebraic expression, okay, 4 less than the quotient obtained by the divided x by y। x को y से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा उसमें हमें क्या करना है, 4 माइनस करना है, 4 लेस करना है। सेकंड, 1/4 ऑफ द सम ऑफ x and y का सम में क्या करना है, उसका 1/4, तो डिवाइडेड बाय 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप एक बार आंसर देख लीजिए। फर्स्ट का हो जाएगा x डिवाइडेड बाय y -4। सेकंड का हो जाएगा 1/4 x + y। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3y² + 5y - 4 -8y - y² + 4। इसे हमें क्या करना है, वैल्यू सोल्व करनी है इसको। तो आइए देखते हैं किस तरह सोल्व किया जाएगा। देखो क्या कहा गया है, 3y² + 5y - 4 -8y y² - 4 का मान ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इसको खोल देना ब्रैकेट को, और यहाँ पे क्या है, ये माइनस है। माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर कोई माइनस दिया जाता है तो जब हम नंबर खोलेंगे तो सारे जो इसके नेक्स्ट वाले ब्रैकेट के हैं सब उल्टे हो जाएंगे। मतलब ये बन जाएगा 8 - ये बन जाएगा +y² और ये बन जाएगा +4। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। देखो किस तरह से सोल्व करेंगे, 3y²
प्लस 5y माइनस 4 माइनस 8y y की स्क्वायर माइनस 4। तो देखो क्या किया हमने, 3y माइनस 4y। अब यहाँ पे ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये 8y प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस y का था ये प्लस y हो जाएगा और ये प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो नंबर हम इसको ऐड करते हैं, जैसे कि 3y और यहाँ पे ये y, इनको हम एक तरफ ले आए, 3y की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर, जितने भी जो कोफिशिएंट्स होते हैं हम ये कहेंगे जितने भी जो x y z वाले नंबर हैं उनको एक तरफ ले आएंगे हम। देखो उसके बाद में 5y और 8y को एक तरफ ले आए, प्लस 5 और माइनस 8y और प्लस 4 एंड माइनस 4। देखो अब ये देखो ये नंबर दोनों क्या है, प्लस के नंबर है, तो क्या हो जाएगा 4y की स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 8 माइनस का है और 5 क्या है प्लस का है, तो कितना हो जाएगा माइनस 3y और ये नंबर आपस में कट जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4y की स्क्वायर माइनस 3y हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। तो देखो क्या 390878 या 38165510 यहाँ पे क्या है 0 है, तो इसे मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में मतलब कि डेसिमल्स की फॉर्म में दशमलव लगा के हमें इसे लिखना है, सोल्व करना है। तो देखो किस तरह से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो क्या कहा गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें करना है 398781। अब इसमें क्या करेंगे, देखो 3.9 लगा देंगे, उसके बाद जितने भी नंबर हैं हम उतना 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम इसके मल्टीप्लाई इस तरह लगा देंगे। इसी तरह से इसमें 3.1865 लिखकर और जितने भी ये नंबर है उतना 10 की पावर लगा देंगे। देखो किस तरह से करेंगे सोल्व। तो देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करना भूल गई, मैं वहीं करवा दूंगी। सेकंड क्वेश्चन में देखो 3186500, तो हमने क्या लिखा 3.1865, 10 की पावर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसके बाद पॉइंट लिखा है वहां तक हमें क्या करना है 9 लगाना है। तो हमने इस नंबर लगा के 3 और 10 की पावर हमने यहाँ पे 9 लगा दिया। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका भी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 3, एक सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिखेंगे यहाँ पर 3.98087 इंटू देखो 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर देखो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगा। इस तरह से आपको ये लिखना है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहा गया, रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष जो सेब था उसके भाई सोनू ने खाया। ओके, सेब का कितना भाग सोनू ने खाया या सोमू ने खाया और किसका हिस्सा ज्यादा था। तो देखो रितु ने एक सेब का 3/1 सेब था, ये एक सेब है। ठीक है, सेब कितना है एक, उसका 3/5 भाग किसने खा लिया है, रितु ने खा लिया है। तो अब हमें पता लगाना है कि सोमू ने कितना खाया है और किसने ज्यादा खाया है और ये बताना है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, सोमू ने कितना खाया उसको निकालेंगे। तो क्या करेंगे 1 माइनस 3/5 कर देंगे, एक में से 3/5 घटा देंगे तो जो आएगा वो सोनू का भाग हो जाएगा और फिर देखेंगे कि उनमें ज्यादा बड़ा कौन सा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, रितु ईट 3/5 ऑन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोनू। हाउ मच पोर्शन ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट, या सोनू एक ही बात है, हुज पोर्शन वॉज मोर। देखो क्या कहा जा रहा है, सोमू ईट, सोमू ने कितना खाया 1 माइनस 3/5, तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2/5। यहाँ पे एलसीएम किस तरह से लिया 5 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे 5 आया क्योंकि डिवाइड किया तो 5 आया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 5 माइनस 3, तो 2/5 किसने खाया है सोमू ने खाया है और रितु ने कितना खाया था 3/5। तो रितु का जो एप्पल है वो ज्यादा, रितु ने ज्यादा एप्पल खाया, सोनू ने कम एप्पल खाया, तो रितु ने हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि रितु ने जो है वो एप्पल ज्यादा खाया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा गया है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है। मानो कि हमने लिखा, ये देखो ये बनाया ए बी और सी, एक त्रिभुज है जिसमें सी यहाँ पर क्या हो गया समकोण हो गया। यदि ए बी कितना है 25 है और ए सी कितना है 7 है, तो हमें बी सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। इसके अथवा में एक क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन साथ में कर लेंगे। देखो क्या कहा गया है, एक दीवार के सहारे उसके पैर पर कुछ दूरी टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई कितनी है 12 मीटर और ये कितना है 12, ये कितना हो गया 15, तो पहुंच जाते हैं। तो दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी बताइए, मतलब हमें ये बताना है दीवार से लेके सीढ़ी का जो पैर है ये दूरी हमें यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहा गया, ए बी सी इज ए ट्राइंगल हु सी इज ए राइट एंगल, सी पर क्या है राइट एंगल है और ए और बी, ए
चलो पहले से बनाया था, अब ऐसे बनाते हैं। ए बी कितना है 25 है और ए सी कितना है 7 है, तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, बी सी की वैल्यू। सेकंड में क्या कहा गया, आफ्टर रेस्टिंग हिज फीट द वॉल ऑफ सम डिस्टेंस इन मीटर इन लॉन्ग लैडर रीच द विंडो सिचुएटेड इन द हाइट। ये इसकी हाइट कितनी होगी 12 है, जो लैडर रखी गई है वो कितना है 15 सेंटीमीटर। तो हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर और द वॉल। वॉल और लैडर का जो डिस्टेंस है ये हमें यहाँ पर निकालना है। दोनों ही क्वेश्चन साथ में करते हैं। क्वेश्चन 8 में पहले देखते हैं एबीसी पाइथागोरस में देखो क्या कहा गया है, सी पर 90 डिग्री का एंगल था, हमने बना दिया है एबीसी। एबी कितना कहा गया है 25 और एसी कितना कहा गया है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगती है, जब एक ट्राइंगल दिया जाता है और उसके 2 साइड दी है, तीसरी साइड निकालनी होती है, तो ए हम क्या कहेंगे ए बी, ये क्या है जो इसका विकर्ण, हम ये कहेंगे जो इसका विकर्ण है। ये देखो ये क्या कहा गया है यहाँ पे, जो कर्ण है, सॉरी जो कर्ण है हाइपोटेनस है जो, उसमें क्या उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, मतलब ए बी की वैल्यू, एक सेकेंड, ए बी की वैल्यू किसके इक्वल है ए सी की स्क्वायर, ए बी की स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है ए सी की स्क्वायर और बी सी की स्क्वायर। तो अब बी सी की स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे, ए बी में से हम क्या करेंगे ए सी माइनस कर देंगे, ए बी की स्क्वायर माइनस ए सी। ये फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत क्वेश्चन इससे आने वाले हैं आपको। अब देखो क्या है, ए बी कितना है 25 की स्क्वायर और बी कितना है 7 की स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग गया ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि इसमें नंबर थोड़े से बड़े हैं इसलिए, अदरवाइज इनको सिंपल भी कर सकते थे, एक ही मतलब 25 की स्क्वायर निकाल के और 7 की स्क्वायर निकाल के भी बड़ी आसानी से क्वेश्चन हो जाता, लेकिन अब इस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखो 25 प्लस 7, 25 माइनस 7 कर दिया, ठीक है। तो कितना आया 32 इंटू 18। अब देखो 32 को हमने 2 पार्ट में और डिवाइड कर दिया, कितना 16/2 और 18, ठीक है। अब इसको अगर निकालेंगे तो हमें बी सी की स्क्वायर निकले, कितना निकला, इसको सीधा अगर करते हैं तो सीधा हमारा जो आंसर है वो 24 आंसर आ जाएगा। देखो किस तरह से आएगा, तो देखो सीधा करेंगे, अगर 25 की स्क्वायर कितना होता है 625 और 7 की स्क्वायर कितना होता है 49। जब इसको माइनस करेंगे तो 576 आता है, और 576 किसके इक्वल आया बीसी के स्क्वायर के इक्वल। तो 576 क्या बीसी की स्क्वायर के इक्वल। तो अब हम देखेंगे कि ये हम स्क्वायर, ये स्क्वायर किसकी है 24 की स्क्वायर, ये किसकी स्क्वायर है 24 की स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो बीसी इक्वल किसका आएगा 24 के। तो थोड़ी सी लेंथी वाली कैलकुलेशन थी, जैसे कि आपको 25 तक अगर अच्छा है कि अगर आप सारी स्क्वायर याद कर ले, तो मुझे याद था कि 571 किसकी स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे बीसी स्क्वायर लिखा है, इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ये नंबर किसका स्क्वायर बन रहा है। तो ये नंबर बन रहा है 24 का स्क्वायर, तो बीसी इक्वल किसके आ जाएगा 24 के। ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया। इसके और में क्वेश्चन दिया गया था, उससे सॉल्व करते हैं। देखो उसमें क्या कहा गया क्वेश्चन में, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि हमें एक लेडर दी गई है, वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ से बीसी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमें ये डिस्टेंस ज्ञात करना है कि ये डिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए वही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले ए बी की स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए बी की स्क्वायर ए सी की स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी सी की स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें ए सी की स्क्वायर निकालनी है, तो ए सी की स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगी ए बी की स्क्वायर माइनस ए सी की स्क्वायर। देखो क्या हो जाएगा ए सी की स्क्वायर किसके इक्वल होगी ए बी की स्क्वायर माइनस बी सी की स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना है 15 की स्क्वायर, ये कितना है 12 की स्क्वायर। 15 की स्क्वायर कितना होता है 225 और 12 की कितना होता है 144। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, ठीक है। तब 81 हमें पता है ए सी की स्क्वायर कितना है 81, मतलब कि 9 की स्क्वायर हो जाएगा ये, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे, ए सी किसके इक्वल आ जाएगा 9 के इक्वल। ये थोड़ा सा आप ये वाला पॉइंट जो है उसको अच्छे से आपको समझना है। ए सी की स्क्वायर जब दिया जाएगा यहाँ पे, तो ये किसी की स्क्वायर होगा, वो आप पहचानिएगा कि किसकी स्क्वायर है, तो 9 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन ऑफ 2a की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी। हमें इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल 5 है b इक्वल -3 है। देखो हमें पहले इसको सॉल्व करना है और उसके बाद a की जगह 5 रखना है और b की जगह -3 करके इसका आंसर निकालना है। उसके अलावा सिंप्लीफाई, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 25 माइनस डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 और 6 की पावर 7। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ये दोनों ही क्वेश्चन हम साथ में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, तो थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन आपको समझ के करने हैं, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया, 8 से आगे क्वेश्चन सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है आपका। व्यंजक 2a की स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी को सरल कीजिए तथा इसका मान ज्ञात कीजिए जब a की वैल्यू 5 हो और b की वैल्यू -3 हो, ठीक है। अथवा में दिया गया है 3
की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 7 को आपको क्या करना है, सरल करना है। तो आइए 9th के दोनों ही क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा गया है, ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है, बी की वैल्यू यहाँ पे -3 है। क्वेश्चन क्या था, 2a की स्क्वायर प्लस ab प्लस 3 माइनस ab। तो हम क्या करते हैं, 2 को पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a की स्क्वायर, फिर 2 को ab से करेंगे तो 2ab प्लस 3 और माइनस ab। अब देखो 2a की स्क्वायर तो ऐसे ऐसे आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कलर चेंज करके आपको समझाऊं, 2ab प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये एक abc कट जाएगा, 2ab कितना है, प्लस का है और माइनस का एक ab है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास में, सिर्फ एक ab बच जाएगा। ठीक है, एक देखो 2ab का मतलब है कि ab हमारे पास में दो है, ab प्लस और ab प्लस, तो अब एक ab कट गया तो कितना बचा, प्लस का एक ab बचा और रहा, और यहाँ पे क्या रहा, प्लस का 3। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है -3। ठीक है, अब देखो a की जगह हमने क्या लगा दिया, -5, तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी 5 की स्क्वायर, ab की जगह 5 मल्टीप्लाई -3 और +3 कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे 25 आएगा, इसको सोल्व करेंगे -15 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये सोल्व होगा, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, -15 + 3, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 38। तो फर्स्ट में पूरी वैल्यू पुट करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, 38। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 का और देखते हैं। देखो क्या है, 3 की पावर 5 माइनस 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 25 को डिवाइड करना है 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5 से। तो अब हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पे ये दो नंबर हमारे पास में है, इन तीनों को हम चेंज करते हैं। किस तरह से चेंज करेंगे, ध्यान से समझना है। 3 की पावर हमने 5 ऐसे रहने दिया, 10 को हमने क्या कर दिया, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 कर दिया। ठीक है, 25 को हमने 5 की पावर 2 कर दी। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाना है। उसके अलावा 5 की पावर 7 को हमने एज इट इज रहने दिया, 6 की पावर 5 को हमने क्या किया, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 कर दिया। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक बार बस ध्यान रखो कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर 3 है और 5 है, तो हमें इसी नंबर में क्या करना है, चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 2 की पावर देखो सेम रखिए, बस बेस हमने क्या किया है, 2 मल्टीप्लाई 5 कर दिया, पावर यहाँ पे क्या होगी 5। इसी तरह से इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू 3 कर देंगे, पावर क्या रहेगी, 5 रहेगी। इस तरह 25 को भी हमने क्या किया, 5 की पावर 2 कर दिया, क्योंकि सारे ही पावर में है ना, क्वेश्चन घात के अंदर है सारे ही क्वेश्चन, तो हमने क्या किया है, क्वेश्चन को घात में कर दिया है। अब देखो, अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो हम घात जो बेस सेम, आधार जिनका सेम है वो हम इकट्ठे ले आते हैं। जैसे 3 की पावर 5 और यहाँ पे 3 की पावर 5 हमने ये इकट्ठा ले आए। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5, तो हमने 2 की पावर 5 माइनस 5 कर दिया। ठीक है, दोनों पावर क्या होंगी, क्योंकि डिवाइडेड में है ना, भाग में है, इसलिए माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखो ये भी 5, ये दोनों 5 की पावर है और ये भी 5 की पावर है, तो इन दोनों को तो ऐड कर देंगे क्योंकि गुना में है, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 + 5 और ये -7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 की पावर 0, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो जब किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब क्वेश्चन नंबर है 10। नीचे ठोस के 3 दृश्य दिए गए हैं, प्रत्येक ठोस के लिए ऊपर के, सामने के और पार्श्व दृश्यों की पहचान कीजिए। देखो क्या कहा गया है, गिवन बिलो आर 3 व्यू ऑफ अ सॉलिड। एक सॉलिड के क्या दिए गए हैं, 3 व्यूज दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू। आपको क्या करना है, टॉप व्यू देखना है, फ्रंट व्यू देखना है, और जैसे कि मान लो ये है, पहले समझा देती हूँ। ऐसे कोई बॉक्स दिया गया है, उसका आपको टॉप व्यू यहां से देखना है, फ्रंट व्यू यहां से देखना है अभी सामने से, और उसका साइड व्यू आपको यहां से देखना है। 3 चीजें देखनी है आपको, और उसके बाद वो किस तरह से नजर आएगा वो आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर देखते हैं, देखो क्या कहा गया, ये एक पिक्चर दी गई है, तो अगर इसको हम देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा सा इस तरह से है, देखो थोड़ा सा है ना, ये वाला इस तरह से दिया गया है, ये ना, ये देखो इस तरह से दिया गया है। तो अगर अब इसका हम टॉप व्यू देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, तो ये हमें इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, इसमें एक कॉलम ऊपर है, ऊपर से देखने पर हमें क्या होंगे, तीनों ही लाइन पे क्या होंगे, ऊपर एक इकट्ठे नजर आएंगे। ऊपर से देखेंगे, साइड से देखेंगे तो हमें एक ये वाला कॉलम नजर आएगा, एक ये नजर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पार्श्व, मतलब कि पीछे से नजर आएगा। और सामने से देखेंगे तो हमें इस तरह से नजर आएगा। क्योंकि थोड़ी सी पिक्चर क्लियर नहीं, उसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल रहा है, लेकिन एग्जाम में आएगी जो पिक्चर वो क्लियर होगी, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया कि सिर्फ इस तरह का व्यू पूछा गया है। इसमें अगर आप ऊपर से देखोगे तो 3 कॉलम दिखाई देंगे, यहां से देखोगे तो सिर्फ एक ही, पीछे से एक ही दिखाई देगा, सामने से भी क्या दिखाई देंगे, 3 कॉलम दिखाई देंगे। तो इस तरह से कोई पिक्चर दे देंगे, वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि टॉप व्यू कैसा होगा, साइड व्यू कैसा होगा और फ्रंट व्यू कैसा होगा।
होगा, ये आपको उसमें से देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन इनको जब पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाती है तो आंसर सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब सेक्शन डी स्टार्ट हो गया, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है सेक्शन डी के अंदर। सेक्शन डी में देखो, एक त्रिभुज में ए बी और ए सी, ए बी किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। मान लो कि ये ए है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक त्रिभुज है जिसके अंदर क्या है, ए बी और सी दोनों क्या है, ये और ये इसके बराबर है। डी इसका मध्य बिंदु है बी सी का। ठीक है, ये डी हो जाएगा, डी इसका मध्य बिंदु है। अब आपको क्या बताना है, ए बी सी और ए डी सी में बराबर 3 युग्म बनाने हैं आपको, जो सर्वांगसम हो, ये क्या बनाने हैं आपको, युग्म बनाने हैं। उसके बाद क्या ए बी डी, देखो क्या ए बी डी और ए डी सी ई सर्वांगसम है, कारण दीजिए भी वो सर्वांगसम है कि नहीं, ये बताना है। और बी और सी दोनों इक्वल हैं या नहीं, एंगल बी और सी क्या है, दोनों इक्वल हैं या नहीं, ये आपको बताना है और क्यों। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो क्या है, इन अ ट्राइंगल ए बी और ए सी इक्वल है एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी। जो डी है, ये जो डी है ये क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है। अब आपको बताना है एंगल ए बी सी एंड मेक द 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ ए डी सी। आपको क्या बनाने हैं, 3 इक्वल पार्ट्स बताने हैं इन दोनों के अंदर। नेक्स्ट देखिए, ए बी डी और ए डी सी क्या सर्वांगसम है या कॉन्ग्रेंट है, इसके बारे में आपको बताना है और रीजन देना है कि सर्वांगसम है या नहीं है। ए बी डी, यहाँ पे क्या कहा, ए बी डी और यहाँ पे क्या, ए डी सी, ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं, इसके रीजन बताने हैं। और एंगल बी और एंगल सी इक्वल, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है या नहीं, ये आपको बताना है। तो देखो क्या कहा जा रहा है, पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, जिसमें देखो इस तरह का डायग्राम है। उन्होंने क्या कहा है, ए बी और सी, और ये इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा है, ए डी क्या हो जाएगी, दोनों के बीच में हमें बताना है कि एंगल ए, कलर चेंज करती हूँ थोड़ा सा, एंगल ए डी और बी में और एंगल ए डी और सी के अंदर देखो हमें क्या बताना है, ए डी ये क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए बी और ए सी ये इक्वल है, कहा ही गया था क्वेश्चन में। और डी बी और डी सी इक्वल है, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है ना। ये 3 हमें पॉइंट्स बताने थे। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, सर्वांगसम है। ये क्या है, एंगल जो है वो क्या है, सर्वांगसम है, क्योंकि ये साइड इसके साइड के इक्वल है, ये मिड पॉइंट आ गया और ये यहाँ पे क्या हो गया, मिड पॉइंट है। तो ये एस 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 का रूल लगाते हुए ये साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब वो थर्ड बोल रहा है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। देखो ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने एंगल की बात नहीं कही है, भी एंगल बी और एंगल सी इक्वल है क्या, बराबर है, जरूरी नहीं है कि ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये थर्ड का, ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई जो है वो 40 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर रहता था। इसका जो विकर्ण है वो 41 सेंटीमीटर है। इसका आपको परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज, ये एक समचतुर्भुज है। इसमें क्या कहा गया है कि इसके विकर्ण 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। दोनों में ही परिमाप ज्ञात करना है, एक आयत है और एक समचतुर्भुज है, और है दोनों ही क्वेश्चन हम साथ में करेंगे। देखो क्या है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी है इसकी, 40 सेंटीमीटर है, जबकि एक डायगोनल है वो कितना है, 41 का है। तो इसका पैरामीटर ज्ञात करना है। सेकंड में क्या है, रोम्बस में दिया गया हमें, ये दिया गया है कि इसका जो हम यहाँ पे डायगोनल है ये कितना है, 15 है, और ये कितना हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा। इसका पैरामीटर निकालना है। तो आइए 12 क्वेश्चन करते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो आयत या रेक्टेंगल दिया गया है, ये इसकी लेंथ कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर दी गई है, और ये कितना दिया गया है, 41। तो ए बी कितना है, 40, और ए सी कितना हो जाएगा, 41। अब एंगल ए बी और सी हम ये लेते हैं, एंगल ए बी और सी में देखो बी, अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे हम। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी की स्क्वायर किसकी, ये हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है बी सी की स्क्वायर। तो बी सी की स्क्वायर क्या हो जाएगी, ए सी की स्क्वायर माइनस ए बी की स्क्वायर। अभी हम कर चुके हैं तो ये आपको अच्छे से आता होगा। तो 41 की स्क्वायर माइनस 40 की स्क्वायर हो जाएगा। तो 41 माइनस 40, 41 प्लस 40, तो करेंगे तो 81 इंटू 1 आ जाएगा। तो 81, 92 यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। 92 सॉरी नहीं, 9 की स्क्वायर हो जाएगा, 9 की स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 9 की स्क्वायर। तो BC हमारे पास में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझो क्या कहा गया है। हमने सिर्फ ये वाला इतना ट्राइंगल बनाया, एक ये हमारे पास में दिया गया है, ये हमारे पास में दिया गया है, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारे पास में कितना आएगा, देखो 40 की स्क्वायर,
41 की स्क्वायर और 40 की स्क्वायर। या तो आप इनको करो कैलकुलेट कर लो, या इजी जैसे मैंने करवाया है, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला भी याद करो। तो a कितना है 41 और b कितना है 40। इसी तरह 41 माइनस 40, तो इसको सोल्व करेंगे 81 आएगा, इसको सोल्व करेंगे 1 आएगा, तो 81 आया। ये क्या हो गया 9 की स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, जब भी बीसी इस तरह का स्क्वायर में आंसर आए तो वो किसी की स्क्वायर होगा, तो 90 सॉरी ये क्या आएगा 9 की स्क्वायर आ जाएगा, तो बीसी यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। तो अब अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ हमने क्या निकाला है, इसकी वैल्यू निकाली है, सिर्फ ये हमारे पास में आई, ये 3 चीजें हमारे पास में आ गई है। अब हमें इसका पैरामीटर निकालना है, तो पैरामीटर के लिए जो आयत का पैरामीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसकी जो साइड्स हैं मतलब ए बी और बी सी, तो क्या होगा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी। तो ए कितना है 40, ये कितना है 40, ये कितना है 9 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 मीटर इसका क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया। अब हम इसका करते हैं सेकंड क्वेश्चन सोल्व। सेकंड में क्या कहा गया था, सम चतुर्भुज कहा गया था। सम चतुर्भुज इस तरह से बनाएंगे। सम चतुर्भुज में क्या कहा गया है कि एंगल क्या है AC, सॉरी AC जो इसका विकर्ण है वो कितना है 30, ठीक है, और ये विकर्ण कितना है इसका 60। देखो क्या कहा गया है, ये AC कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा, और ये BD जो BD है वो कितना है 16। क्वेश्चन में 15 लिखा गया, बाय मिस्टेक लिखा गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। अब हम देखते हैं, देखो क्या कहा गया A O और B में, A O B में देखते हैं। देखो ये हमें निकालना है A O B में। देखो क्या है A O B क्या है, हाफ AC, थोड़ा सा ध्यान से समझो, A O क्या हाफ, इसके अंदर क्या आएगा AC आएगा, ठीक है। और BO में अगर BO की बात करते हैं तो BO में क्या होगा, हाफ क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। ये चीज अगर आप समझ गए तो आगे क्वेश्चन समझना आसान हो जाएगा। देखो क्या होता है, जब विकर्ण की ये वाली बात करते हैं ना, हम जब विकर्ण बनाते हैं तो ये पूरी लेंथ अगर 20 है तो इसका हाफ, ये जो पोर्शन है ये 10 हो जाएगा, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये भी कितना हो जाएगा, AC का हाफ हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा BD का हाफ हो जाएगा। तो मतलब कि ये कितना हो गया 15 हो गया, और ये कितना हो गया 8 हो गया। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ले लेते हैं एंगल। देखो एंगल क्या लिया हमने, एंगल लिया AO और B, ठीक है। ये कितना आया हमारा 15 आ गया, ये कितना आया हमारा 8 आ गया, तो हम ये वाला निकाल सकते हैं अब, ठीक है। वही फॉर्मूला वापस निकालेंगे, AB की स्क्वायर किसके इक्वल होगी, OA और OB की स्क्वायर के, ठीक है। तो कितना आएगा 15 की स्क्वायर प्लस 8, जब इसको सोल्व करेंगे तो 289 आएगा, किसकी स्क्वायर होता है 17 की। तो AB हमारे पास में कितना आ गया है 17। AB हमारे पास में कितना आ गया, देखो ये हमारे पास में कितना आ गया है 17। अब हमें पता है कि रोम्बस अगर हम सम चतुर्भुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब देखो पैरामीटर निकालना है तो हम 4 से इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे AB को, तो कितना आ जाएगा 68 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का और आंसर है ये। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया, 3x प्लस वाई प्लस 11 और माइनस वाई माइनस 11 के योग में से, मतलब इन दोनों के योग में से 3x माइनस वाई माइनस 11 को घटाना है। तो मतलब पहले इन दोनों का योग करना है, ऐड करना है, उसके बाद इसमें से माइनस करना है। नेक्स्ट देखो क्या है, 4x प्लस 3x और 5x प्लस 4x प्लस 2x के योग में से, मतलब इनके योग में से 3x की स्क्वायर माइनस 5x की स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर 2xy के योग को घटाना, मतलब इसको योग करना है, इनको योग करना है, दोनों को ऐड करके फिर जो आंसर आएगा उनको सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन देखो आसान है, बट यहाँ पे समझना है कि एक्चुअली पूछ क्या रहा है। इनमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसको ऐड करके इसमें से माइनस कर दो। फर्स्ट पार्ट इसका ये है। सेकेंड पार्ट में इसको और बढ़ा दिया गया, क्या कहा गया, इनको ऐड करो और यहाँ पे इनको ऐड करो, और ऐड करने के बाद में क्या करना है, जो आंसर आए उनमें दोनों को सब्ट्रैक्शन करो। देखो क्या कहा गया है, ए में क्या कहा गया, सबट्रैक्ट 3x माइनस वाई माइनस 11 फ्रॉम द सम ऑफ द 3x y प्लस वाई प्लस 11, मतलब इन दोनों के सम में से इसको माइनस करना है, ठीक है। नेक्स्ट सबट्रैक्ट फ्रॉम द सम ऑफ 3x एंड x की स्क्वायर प्लस 2xy फ्रॉम द सम ऑफ 3x एंड 4x माइनस 2x की स्क्वायर। इनको इन दोनों को अलग अलग सम करके हमें क्या करना है, आपस में सब्ट्रैक्शन करना है। तो दोनों a एंड b पार्ट हम इकट्ठे ही करते हैं।
गाइज आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैंपल मिल जाएंगे, सभी क्लासेस के, आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं फाइनल टर्म के लिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मेरा पेज है स्मार्ट स्टडी 10 के नाम से, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आंसर्स की या बहुत शॉर्ट में जो वीडियोस हैं, क्वेश्चन पेपर है, वहाँ पे भी अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आपको शॉर्ट मतलब कम टाइम में क्या हो वहाँ से आप आंसर्स ले सको। तो देखो क्या है मेरी आईडी, आप प्लीज उसको फॉलो कर लीजिएगा, SMAR_TSTUDY10, ये इसका पेज है, आप इसे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अभी कुछ ज्यादा इसके अंदर अपलोड्स नहीं किए हैं, एक बार यहाँ पे वीडियो अपलोड्स कर दूं, उसके बाद जो शॉर्ट में आंसर्स होंगे या आपकी क्वेरीज होगी वहां पर मैं उसको आपको उसका आंसर दे दूंगी। तो अब इन क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं हम। तो देखते हैं 13 का ए जो आंसर है। आप वीडियो को लाइक करिए, जिससे कि ज्यादा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मैं भी चाहती हूँ कि बहुत सारे लाइक आए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो एक थैंक्स हो जाता है आपकी तरफ से अगर वीडियो को लाइक कर देते हैं तो। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3x-y+11 में हमें क्या करना है, -x-11 का योग करना है, मतलब कि उनका एडिशन करना है। ठीक है, तो हमने जब ऐड किया तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा -y, और ये क्या रहेगा -y। अब देखो यहाँ पे देखो 3x तो 3x रहा यहाँ पे। अब y देखो, ये +11 और -11 तो आपस में कट ही जाएगा। कलर चेंज करते हो जिससे कि आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आसान हो। +11 और -11 आपस में कट जाएगा। यहाँ पे 2x, ये भी -y है, ये भी -y है, तो -2y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। उसने कहा था सेकंड में हमें क्या करना है, इस नंबर से हमें क्या करना है, उसको माइनस कर देना है। तो देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, यहां पर नेक्स्ट में देखो क्या कहा गया, हमारा जो आंसर आया था वो आया था 3x, यहाँ पे 3x-2y हमारा आंसर आया है। इसे हमें 3x-y-11 से माइनस करना है। तो देखो माइनस करना है, यहाँ पे हमने माइनस का मार्क लगाया। जब ब्रैकेट के बाहर हम माइनस का मार्क लगा देते हैं तो वो सारे नंबर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो 3x-2x, ये प्लस का 3x था, माइनस का 3x हो गया। ये y प्लस का था, माइनस का था, प्लस का हो गया। ये प्लस का 11 था, माइनस का 11 हो गया। अब देखो क्या हो जाता है, ये 3x से 3x कर गया, ये 2y माइनस का है, ये प्लस का, तो क्या बच गया, माइनस का y और 11। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -y+11। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ये आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर 3 स्टेप आएंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो 4x के स्क्वायर को प्लस करते हैं। तो देखो क्या होगा, 4x + 3x, ये सब हमने लिख लिया। अब देखो 4 और 5 को ऐड करेंगे, 9 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का 4x है, यहाँ पे क्या है देखो, अगर हम देखें तो ये देखो क्या है, यहाँ पे माइनस का 4x है और प्लस का 3x है। तो माइनस में से जब प्लस के 3x जाएंगे तो कितना बचेगा, x बच जाएगा। और इसके अलावा ये 2x की स्क्वायर। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या कहा है, सेकंड स्टेप में देखो क्या कहा है, हम उसे देखते हैं। 3x की स्क्वायर -5 की स्क्वायर में हमें क्या करना है, -x की स्क्वायर, 2x की स्क्वायर, 5x को प्लस करना है। तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3x की स्क्वायर और ये है x की स्क्वायर, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x की स्क्वायर। उसके बाद 5x यहाँ पे माइनस का है, 2x यहाँ पे क्या है, प्लस का है। यहाँ पे 5x क्या हो जाता है, माइनस का है, और 2x यहाँ पे क्या है, प्लस का, तो यहाँ पे -3x आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो एक सेकंड स्टेप हमारे पास में ये आया, फर्स्ट स्टेप हमारे पास में ये आया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 -x + 2x की स्क्वायर -2x + 3xy की स्क्वायर, इसको यहाँ पे ये देखो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी क्या, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। देखो 9 - x 2x की स्क्वायर, 2x की स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, 3x प्लस का हो जाएगा, -5 हो जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो देखो ये आपस में कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, -x है, यहाँ पे क्या है, +3x है। तो कितना हो जाएगा, 2x हमारा प्लस का बच जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, प्लस का 9 है, माइनस का 5 है, तो 4 आ जाएगा, प्लस का 4। तो हमारा फाइनल जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2x + 4 हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हमारा सेक्शन ई है, जिसके अंदर 14, 15 और 16 3 क्वेश्चंस बचे हैं, जो कि क्या है, केस स्टडी क्वेश्चंस है, और वो क्वेश्चंस है 4 मार्क्स के। तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप वैसे क्वेश्चंस में आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चंस करवाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन करवा दो। बाकी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 13, 14 एंड 13, तो सर 13 कर चुके हैं, 14, 15 एंड 16 3 क्वेश्चन रहते हैं। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 4 मार्क्स का है। तो आपको सैम्पल पेपर समझ में आते हैं, कैसे लगते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप कुछ और क्वायरीज है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। थैंक यू गाइज।